एक नंबर की लंगटीन है, लंगटीन जिसको बोलते हैं गोरखपुर की, समझी। तोरा से गोरखपुर में अगर कहा जाए ना कि सबसे पहले बेसिया में तोहरे नाम आएगा, तोहरे। लेकिन गोरखपुरिया ऐसी है जो घूंघट उठा के, साया उठा उठा के वीडियो बना रही है। अरे कुत्ता, तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया तो मेरा एक अश्लील वीडियो वाला दिखाओ, एक वीडियो मेरा वायरल करके दिखाओ। औकात है, तेरी माँ ने तुझे जना है, तेरे असली बाप ने तुझे पैदा किया है, तो मेरा दूध पीने वाला वीडियो दिखाओ, वरना मैं जानूंगी तुम एक गंदी नाले के गटर की। नहीं, वो तो गोरखपुरिया भौजी किसी की नहीं है, महिला की। वो सोशल मीडिया पर चमकेगी, सोशल मीडिया को गंदा करेगी और ये आप पैसा कमाएगी बस। वो जो हक दिलाने वाली वो कौन होती है? एक यूट्यूबर है, वो खुला अश्लीलता वाला काम कर रही है। जिस दिन से तुम वसूला कराई हो उसी दिन से उसके जीवन में जो है इतने कंकाल आए हुए हैं। तुम ना धोना बंद करो, अब सही तरीके से तुमको हम लोग लाइन पे लाएंगे। विष्णु चौहान को भैया अगर मारना रहता ना तो कुछ दिन पहले ही मार देता, क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग उसको रखता था घर बना के। अच्छा खासा घर बनाया था ना विष्णु चौहान। हाले वो अपने मेहरारू के नाम से बुलेट लिया है। हाँ, बुलेट रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोले थे मालती के नाम से, मालती के नाम के पोस्टर फाड़ रहा था वो। जब अगर उसकी बहन बोल रही थी कि मेरे बहन को दहेज का प्रताप करके मारा गया है, नहीं है कि समय तो मैं उस बहन को बोलना चाहती हूँ कि अगर दहेज का इसमें बात रहता ना तो भैया इतना वो दौलत नहीं आ रहा था विष्णु चौहान। अच्छा, अपने बीबी के नाम से कोई नहीं खुलता, क्योंकि हम अपने नाम से खोलते। अपने नाम से खोलता ना वो, क्योंकि बीबी को नहीं पसंद करता तो अपने नाम से खोलता। कैसे वो मरी है मैं वो भी बता रही हूँ। अर्जुन वर्मा वो उसको कॉल किया, अभी हम लोग मीडिया वाला को मरी उस समय में, उसका पति जब गिरफ्तार हुआ उस समय में मीडिया वाला को इंटरव्यू दिया। लेकिन गोरखपुरिया तो बोल रही है ना, मेरे को बोल रही थी कि मैं उनको वो तो बोल रही है ना, ऐसा वीडियो इनके पास है जो कि मतलब पब्लिश नहीं कर सकती, इसीलिए बोल रही है। बंद कर दिया, रिकॉर्डिंग वायरल किए थे, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं। वो विष्णु अपने मुंह से बोल रहा था मीडिया वाला को, जिस झूठ भी तो बोल सकता है। अरे तो भैया यहाँ पुलिस की जांच है ना, कॉल डिटेल निकाला जाए ना। जी कॉल डिटेल तो निकलना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी का कहाँ तक हाथ है इस मुद्दे में? बिल्कुल हाथ है भैया जी, क्योंकि वो सिंघोड़ा का वीडियो डाल रही है, बच्चा का वीडियो डाल रही है कि उसका बच्चा कहाँ है, तो यानी कि सब चीज से गुहार लगा रही कि उसका सिंघोड़ा दिया जाए। उसके साथ भी यूट्यूबर है क्या कि मेरी बहू मर गई, यह बात मरी है तो सिंघोड़ा कि वो बता गोरखपुरिया भौजी को सिंघोड़ा पड़ल है। हमको तो लग रहा है कि वही रखने के लगाने के लिए सिंघोड़ा खोज रही थी। ये लोग अपने टीआरपी के लिए उनको मतलब कि वो कर रहे हैं, टारगेट कर टीआरपी के लिए। तो सभी लोग टारगेट एक दूसरे को कर रहे हैं ना। मालती चौहान को मीडिया वाला का तो सवाल करना चाहिए। एक मिनट मीडिया वाला, इसलिए मीडिया वाला सवाल, ये लोग ऐसा मुद्दा खोजते हैं। भाई के साथ शादी कर लिए तो गलत नहीं, यही मुद्दा अगर ये लोग खोजते हैं तो सब लोग खोजते हैं, बड़े लोग को खोजते हैं कि कोई मिले, उसकी वजह से हम मतलब। हाँ, लेकिन गोरखपुरिया को जो घसीट करके इस मैटर में ये लोग बदनाम किए हैं, ये टीआरपी के लिए ही किए हैं। मेरे पास क्यों नहीं आई, इसलिए टोर होके वो सुसाइड की है। वो मारा नहीं है, विष्णु चौहान मारा नहीं है। अगर अपने फांसी लगाई, अपने लगाई है। यहाँ रिपोर्ट बता रहा है लगातार इसको गाली, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। गोरखपुरिया भी जो कह रही है कि नहीं मैं आज उसके लिए रो रही है, फिकर रही है। कभी तुम भी कही थी ना कि वो मेरे घर आई थी, गाड़ी गंदा कर दी थी, तुम्हारा घर गंदा कर दी थी, तुम पवित्र कर रही थी, वहां पखंड रच रही थी। सारा खेल तुम्हारे यहाँ से स्टार्ट होता है। महिला विकास मंच तुमको बख्शेंगे नहीं, तुमको बख्शेंगे नहीं हम लोग। वो खुला अश्लीलता वाला काम कर रही है। वीडियो तुम्हारे सच्चों के सामने, एक भी वीडियो तुम्हारा प्रशासन के साथ बरसात में बना है। जिस दिन से तुम वसूला कराई हो उसी दिन से उसके जीवन में जो है इतने कंकाल आए हुए हैं। आप सभी को बता दें, जो छोटे छोटे न्यूज वाले जो कुछ लोग हैं ना, सबसे ज्यादा यही लोग का गलती है, जो कि मालती भाभी इस दुनिया में नहीं है। हम बताए क्यों? तो कहीं ठिकाना ना लगी हुए, साया उठाने वालन के साथ देबू, जिंदगी भर हुए करते रह जाए, जिंदगी भर हुए चुचियाबू उनके घरे चटबू, उनके घरे चटबू, और जिंदगी भर तो चटते रहबू। कहीं वहाँ जाके एक रात बिताबू, कहीं वहाँ जाके एक रात बिताबू, और ना ऐसे उठाई बनाए और आने लगे ठिकान लगी जो बनाए ओके साथ देबू। जैसा नहीं वैसा नहीं सोचेला, इतने बड़ी जौन हो ना हमने ना मार वैसे ठेकुर हो जाबू, जान लो इतनी बड़ी जौन हो मारा बहुत ठेकुर हो जाबू। जो कही था कि तू चौधरी है तो का कर लेगा, तोरा एगो चौधरी इतना भारी हो। जब हम पूरा चौधरी हमारे समाज जब उड़ जेतू ना, यूपी बिहार झारखंड तक पानी छोड़ा दे, वो पानी बता दे ये पूरा। जोरदार तमाचा सुअर चौधरी के
चेहरे पर लगा है। बेटा अब क्या बोलेगा? मेरे मुन्ने ने खाना खाया? नहीं खाया। अच्छा रात को खाएगा गू के साथ। तूने तो मेरे फोटो पर थूक करके चप्पल मारा था, मैं तेरे फेस पर के थूक करके और तुझे बच्चे का गंदा चटवाऊंगी, ठीक है? और तुझे चाटना पड़ेगा। और सुन ले, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जो तेरे जैसे दल्ले और तेरे जैसे भड़वे से डरती हूँ, ठीक है? ये आप महिला हो के अगर महिला के बारे में गलत बोलेंगी तब तो गलत बात है। ये ऐसा नहीं, जबकि संस्था से जुड़ी हैं, आपको हाई स्टैंडर्ड लेवल की बात करनी चाहिए। ये क्या छोटी मोटी लोगों के कहने में आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। बीणा मानवी जी को हम कह रहे हैं कि उन संस्था से जुड़ी हैं, उनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग उनका नाम अच्छे से ले। अब आप महिला हो के महिला का अपमान, ऐसा कौन सा काम उसने किया जो आप इस तरह से उसको मतलब लज्जित करना चाहती हैं? करना चाहती, सामने सबूत दिखाइए ना कि उसने क्या गलत किया। इतना ही किया ना कि किसी लेडीज को मदद किया, तो ऐसे भी मदद किया कि आदमी गलत रास्ते के लिए तो कहा नहीं कि तुम गलत रास्ते जाओ, बस इतना मदद किया। उसका पति सताता था तो उसने महिला की मदद कर दी। ऐसा कोई गलत काम नहीं किया मैडम जो कि वो आप उन लोगों को गलत समझे। लेकिन ये कैसे विष्णु को आप दोषी मानते हैं? पति होना पाप है। जिस दिन पतियों को समझ में आ जाएगा ये सब नामर्द बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कूच करना पड़ेगा। इस देखेंगे हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ रहती है तो हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम आँख खड़ा होकर देखेंगे कि किसी और मर्द के साथ वो रात बिता रही है और हमारे पास कोई कानून नहीं है। पत्नी किसी पति की जागीर नहीं है। अगर वो जागीर नहीं है, हम भी मानते हैं कि वो जागीर नहीं है, तो फिर मैं भरण पोषण क्यों दूं? भरण पोषण का मुकदमा करने का अधिकार मेरी पत्नी को या किसी की पत्नी को क्यों दिया गया? घरेलू हिंसा के मुकदमा करने का अधिकार उनको क्यों दिया गया? 125 का मुकदमा करने के लिए उनको क्यों दिया गया? 498 का मुकदमा करने के लिए उनको अधिकार क्यों दिया गया? इसके बाद तलाक लेने का भी मुकदमा का अधिकार उन्हीं को दिया गया। और ये चारों जो नियम बनाए गए, इस चारों नियम में पत्नी जो चाहेगी वो होगा। पत्नी जो चाहेगी वो होगा। क्या कहेंगे? पति क्या करेगा? रोएगा नहीं, सी लगाएगा। अभी रोने की बात कर रहे हैं, स्वयं फांस लगाएगा पति कि हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, ये दोनों मिल करके भारतीय संस्कृति और परिवार रूपी संस्था का व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं और पश्चिमीकरण कर रहे हैं। मैं जानबूझ के सोच समझ के बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। पश्चिमीकरण किया जा रहा है, पशुवत समाज बनाया जा रहा है, पशुवत समाज बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देश की संसद और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगर मुकदमा हो गया तो 125 में पति कुछ भी कर ले, यहां से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चला जाए, उसको उसका भरण पोषण देना ही होगा। अगर घरेलू हिंसा करती है तो उसको रहने के लिए पति को घर देना ही होगा। अगर 498 करती है, पति जबकि कुछ नहीं किया है, जब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है, तो ये सारे मुकदमे होते हैं। 498 का मुकदमा हो गया, उसमें एक तरफा हमारे खिलाफ सजा होगी। इसके बाद तलाक का मुकदमा करने का अधिकार पति को भी है, लेकिन पति करेगा तो उसको तलाक नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी चाहेगी तो तलाक मिल जाएगा। तो यह अधिकार भी पत्नी के फेवर में हुआ। 4 अधिकार पत्नी के पास और एक भी अधिकार ऐसा नहीं है। देश की संसद कानून क्यों नहीं बना रही है? पति को इक्वलिटी का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? अगर पत्नी हमारे साथ रहना नहीं चाहती और हमारे खिलाफ मुकदमा भी करेगी और हमारे पास कोई अधिकार नहीं होगा, कहां जाएगा पति? किस कानून के पास जाएगा? देश की आईपीसी, देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश का उच्च न्यायालय और देश का डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, कहीं उसको न्याय नहीं मिलने वाला है। और 99.9% ये जो चारों मुकदमा मैं अभी इसमें बताया, सब फर्जी मुकदमे होते हैं। ऐसा कहीं मतलब कि अक्सर ऐसा नहीं होता कि पत्नी पति को मार देती है। उसके बाद हम रखना भी चाहते हैं, मीडिएशन होता है। मीडिएशन में पत्नी का बयान आता है कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। इसके बावजूद इसके बाद क्या होता है? ये चारों मुकदमे लद गए पति पर, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे वाकई 1.1% लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, आज भी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन 99.9% लोग हमें आपके साथ रहने का अब इच्छा भर गई, रहना नहीं है आपके साथ, तो बस बहाना खोज के ये मुकदमा ठोको और किसी दूसरे के साथ अपनी रात बिताओ। और आपसे इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब इसी मामले में ले लीजिए, विष्णु की क्या गलती है? मालती दूसरे के साथ अफेयर क्यों बनाई? विष्णु बिल्कुल, अगर विष्णु की वो पत्नी है तो उसको अर्जुन के साथ अफेयर नहीं बनाना चाहिए था। अफेयर बनाया, पकड़ी गई, फिर उसके साथ शादी हुई, तो फिर विष्णु के पास क्यों आई? सीधी सीधी बात है, विष्णु के पास इसलिए आई कि विष्णु को अर्जुन और मालती दोनों मिलकर फंसाए।
या अर्जुन ही आकर के मालती को लगा दिया होगा ताकि जो मेरा परिवार टूटने से बच जाए? मैंने तो जो आनंद लेना था ले लिया। भाई देखिए, विष्णु जो पति यह अपनी पत्नी को गलत स्थिति में देख करके और इतना त्याग करने के लिए तैयार है कि चलो भाई तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो, जिसके साथ पकड़ी गई हो उसी के साथ रहो। हमारे जैसा पति या बहुत सारे ऐसे पति होंगे जो इस स्थिति में देखने के बाद अगर अपनी गन होगी लाइसेंसी तो निकाल देंगे ऐसे कार्य पे। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा। अगर पत्नी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। आप वो भाई का एक, अब बताइए कितना कलंकित रिश्ते को किया गया। उसको भाई बना के और बहन के द्वारा पति के अनजाने में या पति की जानकारी न हो इसके लिए भाई बना करके और उसके साथ रंगरेलिया बनाया जा रहा था। एक तो सारे मैट्रिमोनियल केसेज में मैंने कहा ना 99.9% फर्जी हैं। 2 लाख का डाउरी का मांग किया था कि नहीं किया था, अब प्रताड़ित किया था, आपको दूसरा पति मिल ही गया तो फिर आप वापस क्यों आई? क्यों इसके पास वापस? यही तो प्रताड़ित कर रहा था, आपको पता था, वापस क्यों आई दोबारा? क्या पता आप ही का मोटिव होगा कि चलो इसी को फंसाते हैं। अच्छा ये बताइए, वो वापस क्यों आई? उसको वापस ही नहीं आना चाहिए था सही। वो वापस आई क्यों, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि विष्णु ने मालती की शादी करा दी, गलत किया कि अच्छा किया? अब ये हम दूसरे का नाम सोचिए थोड़ा सा। क्या सोचे हम दूसरे के नाम? बताइए, जो दुनिया कह रही है ना कि ठीक है, अरे बताइए पति कभी देखे हैं आपकी पति शादी कर रही थी तो मतलब विष्णु को मतलब कि शादी ऐसे ही नहीं करवाना मतलब कि चाहिए था। कैसे? वो मतलब कि पहले मतलब कि प्रशासन को सूचित करता। क्यों करे? अब लीजिए, प्रशासन को सूचित करके क्या मालती क्या है वो कि बिना मतलब कि जैसे मतलब बिना मतलब कि तलाक के शादी करवा देगा? पहले तो ये भी तो आदमी है, आदमी है तो मतलब हम कह रहे हैं कि आदमी के सामने कोर्ट ने मतलब क्या दिया? कानून मतलब कि कुछ नहीं है, वो बात नहीं है, कोर्ट है ना। कोर्ट ने क्या कहा कि आप पति के रहते किसी और के साथ आप प्रेम इत्यादि कर सकती हैं, इसमें अपराध नहीं है। तो कानून यह भी कहता है कि अगर पत्नी खुश है, नाराज नहीं है, इसका विरोध नहीं कर रही है तो आप शादी करा सकते हैं। और वो शादी तो शादी थी नहीं। अभी लोग तो अभी मालती ने कहा ना कि वो मैं शादी नहीं मानती हूँ, लेकिन जब शादी उसने वह करा रहा था तो मालती बहुत खुश थी। ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो था नहीं कि मालती और अर्जुन भाग रहे थे और बंदूक की नोक पर शादी कराया हो, ऐसा तो था नहीं। उसने प्रस्ताव रखा कि शादी करोगी? उसने कहा हाँ करेंगे। तो बताइए, तो ठीक है, जब उसने कहा हाँ करेंगे तो गलत था कि सही था? नहीं गलत, उसको शादी तो पहले विष्णु ने शादी करा दिया। ये दुनिया कह रही है कि गलत था, गलत था, गलत था। ये भी गलत था कि मालती शादी कर ली। मालती ने शादी की ना, उसका मन था ना, मन था तभी की। सही बात। आखिर गोरखपुरिया ने जाकर के समझौता कराया। ऐसी क्या घटना हो गई, रास्ते में आते आते रात हो गया, 12 बज गया, बवाल हुआ होगा ना। वो कही होगी कि भैया जो है कि गोरखपुरिया को छोड़िए एक तरफ, हम शादी करेंगे उससे, हमारी शादी नहीं कराएंगे तो हम मर जाएंगे। यही कहा था ना विष्णु ने कि हमसे यह कही। तो यही सब बातें हैं। अच्छा ये बताइए, चलने दीजिए। तो ये बताइए अच्छा कि मालती ने अर्जुन से प्यार किया, सही था गलत? अब गलत था, ये तो साफ साफ है ना गलत। तो लेकिन कोर्ट कहती है कि गलत नहीं है। गलत तो अब इस पर भी कैसे गलत हो गया बताइए? कोर्ट कहती है कि आप पति के रहते किसी और से प्रेम कर सकती हैं। बताएं कैसे गलत हुआ? आप कोई और होता तो आप प्रेम करती तो हम मानते, वो पति के लिए गलत होता, समाज की नज़रों में गलत होता, कोर्ट की नज़र में भले से गलत ना होता, लेकिन आप भैया बनाती हो। एक वीडियो में मालती ने कहा भी बांधी है। एक वीडियो में मालती ने कहा है कि देखिए भैया राखी बांधे हैं, वो हमारे भैया हो गए, हम मानते हैं, लेकिन हंस करके बोली कि
प्यार तो किसी से भी प्यार हो तो सकता किसी है। से भी हो सकता है। और ये भी बोलिए कि वो मेरे मतलब कि सगे भाई नहीं थे। सगे भाई नहीं नहीं थे। तो सगे से भी मतलब कि ज़्यादा मतलब कि यहाँ मतलब अपना पराया कोई कुछ भी मतलब कि मायने अच्छा, नहीं मालती रखता। ने भैया क्यों बनाया उसको? अब आप कल्पना कीजिए कि भैया बनाने के बाद प्यार हुआ कि भैया बनाने बाद से हुआ पहले? ना, पहले हुआ तब होगा। भैया तो पहले बना चुकी थी। और विष्णु देखिए उसको वो मतलब कि बताई थी कि विष्णु उसको मतलब कि मारता था, जो भी मतलब कि वो था झगड़ा। अच्छा, ये हमको तो बताइए, अगर मेरी बात सुनिए, हमको ये मतलब नहीं पता है कि मतलब कि किस लिए मारता था। मान जो भी है। लीजिए रुकिए, मारता था तो वो मतलब कि अर्जुन जो था इसको मतलब कि सहलाता था। सपोर्ट करता था, उसके मतलब कि पक्ष में था। और तो उसे मतलब प्यार हो गया। हाँ, वो मतलब सपोर्ट में तो कि भाई इज्जत, होने, प्यार, रिस्पेक्ट उसको मिल रहा था। तो भाई होने के नाते भी तो लोग देते अब हैं। पता नहीं, हाँ, लेकिन हाँ मालती ही खुद मतलब कि प्रपोज की थी। मालती ही की थी ना। ये भी बताई थी कि हम ही मतलब अपनी तरफ से कोशिश किए थे पहला। अब तो ये बताइए, अब मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? मालती ने आरोप लगाया कि राधिका, और राधिका देखिए ये भी बात सही है कि राधिका ने अपने मतलब कि चैनल का नाम बदल ली है। राधिका को मत बदनाम करो ना भाई। चैनल का नाम बदल करके राधिका को मत बदनाम करो, छोड़ो जाने दो उसका, उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। ठीक, राधिका, अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक लड़का, एक आदमी जो शादीशुदा है, बाहर से आता है, भाई बनता है, और मालती उसे प्यार कर लेती है। उसके घर पे आता है मतलब काम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। अब विष्णु जो है कि कहाँ रहता था? स्टूडियो में रहता था। और मालती, वो भी रहता था स्टूडियो में। मालती और अर्जुन अकेले थोड़ी रहते थे। अगर मान लीजिए अर्जुन आ भी जाए तो विष्णु शंका करेगा। अब हमको नहीं पता। देखिए, हमसे आप क्वेश्चन आंसर मत करिए, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। ये बहुत होता रहेगा, वैसे भी होता रहता है कैमरे के पीछे। ये हमसे पता नहीं क्यों इतना क्वेश्चन करते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता क्योंकि हम एक औरत है और मालती मतलब कि गलती की है तो वो देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है कि नहीं। सब लोग एक दूसरे के परे होते हैं। मैं लगता है शुद्ध हिंदी बोल ले रही हूँ हमारे साथ रहते शुद्ध हिंदी नहीं बोलेंगी तो सब लोग एक जैसा नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। और ये पता नहीं हमें हमसे इतना क्वेश्चन क्यों करते हैं, ये जाने। ऐसा लगता है कि मालती हम में आ गई है और ये विष्णु राज है, फैसला करते हैं। और जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा पहले बात तो गलती करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, ना गलत करेंगे आप ना मतलब क्वेश्चन आंसर कुछ भी करना पड़ेगा। मालती फिर तो किसने मारा होगा? अब हमको ये नहीं पता। देखिए, कल्पना कीजिए। रिपोर्ट हमको ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि हर लेकिन समय लोग तो कल्पना कर रहे हैं। महिला विकास मंच सीधे सीधे जो है कि आरोप लगा रही है विष्णु पर। हम लेकिन नहीं सोच रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद भी आरोप लगा रही है विष्णु पर। देखिए, शक की सुई जाती है, लेकिन एक जगह शक के बगल में तर्क खड़ा है। वो कहता है कि अगर मारना ही होता, ये भी बात सही है, तो घर बुला करके क्यों मारेगा? वो तो पागल होगा ना। उसको पता था कि मतलब वो कहाँ है। अगर वो मारा है तो पागल है। अब वो दिमाग का पागल होगा, इसलिए उसने पागलपन वाला काम किया। जो कुछ भी हो, हम इस तरीके से नहीं खड़े हैं कि जो है कि विष्णु की तरफ खड़े हो जाए, ऐसा बात नहीं। सही गलत के पक्ष में अगर विष्णु ने मारा है तो उसने वास्तव में गलत किया है, तो वो दिमाग का पागल होगा कि उसने मार दिया। और मालती अगर खुद से ऐसा की है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो तो लास्ट तक बोलती रही कि मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी, नहीं मरूंगी। अगर उसको मरना होता तो इतना बेइज्जती, इतना बदनामी होने के बाद। देखिए, मालती जो आपने कह दिया, मतलब कि सिचुएशन जो आपने कहा ठीक है, मानते हैं, लेकिन मालती आपके मुंह से ही सुने, मालती ने कितनी बार जो है कि कहा है कि विष्णु जिम्मेदार है, विष्णु जिम्मेदार है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो विष्णु जिम्मेदार होगा। एक वीडियो में हमने देखा किसी पत्रकार से कर रही थी कि भैया अगर मुझको कुछ हो जाए तो एक छुड़िया मत। और मालती सुनी थी कि नहीं? मालती का ये भी वीडियो मतलब कि वायरल हुआ था कि वो बोली थी कि अगर मतलब मुझे कुछ हुआ तो मतलब कि
समझ लीजिएगा कि मेरे पति मुझको मार रहे हैं उस मतलब की लड़की को लाने के लिए। अगर भविष्य में आगे चल के मतलब कि विष्णु मतलब उसकी कि वीडियो हम देख रहे हैं, क्या नाम से शादी है? किया उसको उससे राधिका से, क्या नाम तो है ये उसका? बात तो साफ साफ मतलब कि जाहिर हो जाएगी। बताइए, आप लोग भी नहीं देख मारा। लीजिएगा। अंजलि और ये वीडियो काफी लंबा मतलब थोड़ा सा लंबा हो जा दिखा दें। रहा है। बाद में अगले मतलब वीडियो वो में हम अपनी जिंदगी जी रही है। अगले वीडियो में दिखाइएगा, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ? हाँ, अगली वीडियो में हम उस लड़की का मतलब कि दिखाएंगे। अरे क्या दिखाएंगे? उसका मतलब कि चेहरा दिखाएंगे हम लोग अगली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। हैं? और वो वीडियो आएगा कल आ जाएगा। चलिए ठीक, कल वीडियो आ जाएगा, कल वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग को क्या लगता है ये मतलब कि कमेंट करके बताइएगा। हम लोग देखिए कुछ मतलब कि मतलब जानते नहीं है, जैसा सिचुएशन सामने आ रहा है वैसा हम लोग अपना सोच रख रहे हैं। और अगली वीडियो में हम उस लड़की को आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों ने।